Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we will talk about again a very important topic जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ये जो वीडियो है ये हमारा लास्ट वीडियो है, मतलब पार्ट 3 है। इससे पहले अगर कभी आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन पर उसके लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका नाम है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान ले थोड़ा उसकी बेसिक्स बातें। तो सबसे पहले अगर कभी इसकी आप डेफिनेशंस लिख सकते हो तो लिख लो, इट इज एन प्रोसेस, इट इज एन प्रोसेस in which the protein are synthesized from the mRNA. mRNA is called translation, क्या कहते हैं उसे हम? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें आपको क्या मतलब, ये भी एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, किससे? आपके एमआरएनए से। ओके, अगर कभी हम इसकी भी एक छोटी सी डायग्राम अगर निकालने चाहे तो निकाल सकते हैं। एमआरएनए से सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से करके वहाँ पे लिखना है अपने को प्रोटीन। ओके, ये जो है उसका काफ़ी आप ऐसा भी बता सकते हो डेफिनेशंस के मामले में। तो ये एमआरएनए से सीधा प्रोटीन बनना, उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसलेशन। ओके, अब ट्रांसलेशन जो ये ऑकर कहाँ होंगी? ये होंगी आपके न्यूक्लियस में? नहीं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होंगी? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में तो हमारा एमआरएनए बना था, और एमआरएनए किसकी प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन वाली। तो ये दोनों बातों में आपको ये दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब उसके बाद में अगर कभी हम इसकी पूरे मैकेनिज्म की अगर बात करें तो अब जो हमने हमारा जो एमआरएनए बना था, एमआरएनए जो बना था ये वाला एमआरएनए, मैं यहाँ पे लेट मी ड्रॉ हेयर। सबसे पहले तो सेम सीक्वेंस में बनाऊंगा मैं भी वो ए सी जी यू ए एन जी। ओके, उसी तरह से यहाँ पे इसका 3 प्राइम एंड और ये है आपका 5 प्राइम एंड। ओके, अब ये जो है हमारा न्यूक्लियस में बना था विद द हेल्प ऑफ है ना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने जो बनाया। ओके, अब ये आया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, और अब साइटोप्लाज्म में आया। आपने कभी राइबोसोम के बारे में सुना है? राइबोसोम का हम हमेशा बोलते हैं राइबोसोम की डेफिनेशन, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज अ राइबोसोम। अरे क्यों बोलते हैं भाई, वो तो पता होना चाहिए ना। तो आज हम उस बारे में मालूम करेंगे। अब जैसे ही हमारा एमआरएनए न्यूक्लियस में आया, अब वो सीधा जाएगा किसके पास? वो जाएगा सीधा आपके राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम 2 जगह पे होते हैं। एक होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली होते हैं, मतलब फ्रीली मूव करते हैं, और दूसरे कहाँ होते हैं? रफ ईआर में, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके ऊपर बाइंड होते हैं। ओके, अब उसके ऊपर बाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं हम रफ ईआर। ओके, इज दैट क्लियर? ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। अब उसके बाद में अब जैसे ही आप ईआर पे जाएंगे, या फिर अगर कभी वो ईआर के पास में गया तो उससे जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को बोलेंगे हम सेक्रेटरी प्रोटीन। ओके, तो हम जस्ट कोई भी एक राइबोसोम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ये है अपना, ये जस्ट कंसीडर दैट दीज आर द राइबोसोम। ये और ये आपका क्या है? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए ये है आपका राइबोसोम। ओके, अब आपको इतना तो पता है कि अब यहाँ पे अमीनो एसिड भी लगेंगे हमको, क्योंकि हमको अमीनो एसिड से ही बनाना है। ओके, अब अमीनो एसिड से ही बनाना है तो आप क्या होगा यहाँ पर? अब अमीनो एसिड को लेके आने वाला कोई तो होगा जिसे हम कहते हैं टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए। तो अगर ये जस्ट कंसीडर दैट दिस आर द टीआरएनए, सॉरी, ये है आपका अमीनो एसिड। अमीनो, अब देखो ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए के पास में क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है। ये यहाँ पे क्या होंगे? एंटी कोडॉन होंगे उसके, एंटी कोडॉन। अब देखो एंटीकोडॉन किसे कहते हैं भले आप वो समझ लो। ये आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियोटाइड, इसे कहा हमने कोडॉन।
ओके, अब ट्रिपलेट कोडॉन किसे कहते हैं हम, तो ये एक साथ में 3, ये वाले इसको कहेंगे हम ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि 3 है, 3 कोडॉन से बन गया ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, अब यहाँ पे भी 3 कोडॉन होंगे इसके। अब सपोज अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1 by 1 यहाँ से आपके राइबोसोम मतलब ये जो आपके टीआरएनए है वो यहाँ आके बाइंड करेंगे, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे उसके ऊपर एक क्या लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा उसके, यहाँ पे होगा आपका एक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका अपोजिट साइड में अगर भी हम बात करें तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा यू, यहाँ पे होगा सी। क्लियर अबाउट दैट? मैं एक बार फिर से आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, थोड़ा बेटर वे में, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मैं सेम ये आपको जस्ट ये 3 जो कोडॉन है वो बना के बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, यू ए सी। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, राइबोसोम इसके वो बाइंड है, हम ये राइबोसोम को थोड़ा बड़ा निकाल देते हैं अब इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। ओके, एमआरएनए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा टीआरएनए आएगा, मतलब ये वाला, ये टीआरएनए आएगा यहाँ पर, और टीआरएनए यहाँ आके किस पे बाइंड कर जाएगा, ये वाले कोडॉन पर। अब टीआरएनए काय को आया था, टीआरएनए पर क्या लगा है आपका, अमीनो एसिड लगा हुआ है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे हम, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड लगा हुआ है, अब ये जो है इसका कोड क्या है, क्या हो सकता है यहाँ पर उसका, ए के आगे, यू के आगे ए लगेगा, यूरासिल के बाइंड करेगा, ए के आगे फिर से यू एंड देन आफ्टर जी। ओके, आप ए यू जी, दीज आर द, अब सपोज ये जो अमीनो एसिड है ये है ग्लूटामिक एसिड, क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड कंसीडर कर लो अब जस्ट, हाँ ठीक है। अब ग्लूटामिक एसिड के लिए वो कोडॉन, वो जो कोड हुआ वो क्या हुआ आपका, ए यू जी, ये कोड हुआ किसके लिए, आपके ये वाले अमीनो एसिड के लिए। बस जस्ट इसी तरह से जो हमारा राइबोसोम है वो मूव करेगा इसके ऊपर से आपके एमआरएनए पर से, और उसी तरह से जैसे ही आगे मूव करा तो अब आगे का एक कोडॉन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आगे का कोडॉन क्या है, उसके 3 ये वाले जी यू एंड ए, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से एक दूसरा अमीनो एसिड, दूसरा क्या आएगा, टीआरएनए आएगा, दूसरा टीआरएनए आके फिर से उसके ऊपर एक अमीनो एसिड होगा। ओके, और ये जो है यहाँ से ये जो है ये वाला अमीनो एसिड, ये जो आपका टीआरएनए वो निकल जाएगा, और ये अमीनो एसिड किसके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा, ये वाले अमीनो एसिड पर। ओके, फिर उसी तरह से तीसरा आएगा। ओके, फिर तीसरा आने के, तीसरा टीआरएनए आएगा, वो भी एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा, फिर ये वाला निकल जाएगा, और ये जो आपके अमीनो एसिड है वो इसके ऊपर बाइंड कर जाएंगे दोनों के दोनों। ओके, ये उसका पूरा बेसिक आइडिया है। ओके, और ये जो है फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपकी ये पूरी जो है आपका जो पूरा ट्रांसलेशन है वो पूरी तरह से आपका एक पूरी पेप्टाइड चेन तैयार हो चुकी होंगी, जस्ट लाइक दैट, ये वाला। उसके बाद में ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये पूरा आपका पूरा चेन बन चुकी होती है, और चेन जैसे ही बनती है वो फिर उसके अंदर से क्या होंगी, 3D फोल्डिंग होंगी। ओके, 3D फोल्डिंग होंगी। तो ये सारी बातें, ये जो सारी बातें थी ये थी आपके ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, अब जो है हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बनकर तैयार हो चुका है। अब ये हमने प्रोटीन बना लिया, ये प्रोटीन बन चुका है आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू से। अब ये आपका प्रोटीन है, और ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ओके, अब ये पॉलीपेप्टाइड बन चुकी है, और पॉलीपेप्टाइड उसके बाद में फिर अब आपको जहाँ पे भी इस प्रोटीन की जरूरत होगी ये प्रोटीन वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हमने देखा है डीएनए से सबसे पहले हमने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से फिर हमने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो ये सारी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो दिस ऑल अबाउट सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।